नमस्कार, मैं हूँ मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर मोल भाव। इस 15 मिनट की सेक्शन में हम आपको बताएंगे शेयर बाजार की सारी दिलचस्प खबरें। निफ्टी कितना चढ़ा, कितना उतरा, क्या है सेंसेक्स का हाल, क्या है कमोडिटीज की चाल। बहुत बहुत आपका स्वागत है पहले तो इस शो में। तो सर, सबसे पहले जो हमारा पहला सेगमेंट है जो हम बात कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, वो है कि आज के जो मार्केट के टॉप मूव्स हैं वो क्या हैं। तो अगर आप ये बता पाएं सर कि आज सेंसेक्स का हाल कैसा है, निफ्टी का हाल कैसा है और क्या है जो कमोडिटीज की चाल, तो वो अपने हमारे दर्शकों को आप बताएं। नमस्कार, मैं हूं विनोद रावल। आज निफ्टी 50 जो है 0.17% बढ़ करके 24,919 तक गया। सेंसेक्स जो है वो 0.23% बढ़ के 81,457 तक गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती दोनों में एक अच्छा मूव देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्री 2% से भी ज्यादा बढ़ा और ये जैसी उनकी 2025 की फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी उसी का इंपैक्ट हुआ, जो उनका बेवरेज के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ। टेक्सटाइल स्टॉक्स 3 से 8% तक बढ़े। कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी जो 30 सितंबर तक सस्पेंड की थी, ये उसका नतीजा था। इसी तरह से स्मॉल और मिड कैप भी आज 0.2 और 0.4% ऊपर जाए। आप ये देखिए, रिलायंस और टेक्सटाइल ने पूरा एक मूड सेटल किया पूरे बाजार का, और जिस तरह से चीजें मूव की उसको देखते हुए तो आज अच्छा एक मूवमेंट पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव सेशंस के बाद पॉजिटिव सेशन में देखने को मिला। तो मतलब अगर हम ये बोले कि आज जो मार्केट की शुरुआत हुई है वो हरियाली के साथ हुई है, तो वो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूं। आज बहुत एक अच्छी रौनक और अच्छी हरियाली बाजार में देखने को मिली। ग्रीन सेगमेंट अच्छा दिखाई दिया। हालांकि मेन जो लीड कर रही थी वो रिलायंस और भारती जो लीड कर रही थी। मुझे लगता है कुछ और सेक्टर्स भी अगर मूव करेंगे जिस तरह से टेक्सटाइल ने मूव किया, तो मुझे उम्मीद है और आगे भी बढ़ेगा इस बार। अगर बात करें सर, अगर ये जो हमारी कमोडिटीज हैं, सिल्वर, गोल्ड, और अगर ये क्रूड ऑयल की बात करें तो आज हम सोने के भाव या चांदी के भाव में सर आज कैसा जो है उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए, सोने का प्राइस तो लगभग बराबर था, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सिल्वर कुछ थोड़ा सा नीचे आया है आज, और ऑयल जो है वो भी डिप हुआ है, क्योंकि इस उम्मीद में कि जिस तरह से यूक्रेन की डील और आपके रशिया के साथ जो ट्रम्प साहब की डील हुई उसके बाद देखने में क्रिप्टो थोड़ा सा आपको पता है शांत चल रहा है। हालांकि जो इंटरनेशनल जो रिटेल के इंटरेस्ट है उसके सेटलमेंट की वजह से। तो अगर हम बात करें तो गोल्ड अभी भी एक कुशन दे रहा है पूरे बाजार को, और मार्केट जिस तरह से अनसर्टेन है अभी अभी जिस तरह से मीटिंग्स चल रही हैं, टैरिफ का इश्यूज है, इस सबको देखते हुए अभी फर्क है। क्रूड जिस तरह से नीचे आ रहा है उससे इंपैक्ट आता है कि उससे पूरी मार्केट पर असर आएगा। और क्रिप्टो का जो है, देखिए जिस तरह से फाइनेंशियल लैंडस्केप दिखाई दे रहा है हमें कि जिस तरफ जाएगा, तो अभी सब कुछ एक तरह से आज आप कह सकते हैं कि पहला दिन ऐसा था जिस वक्त थोड़ा सा मूवमेंट पॉजिटिव की तरफ दिखाई दिया, और उसका इंपैक्ट पूरे सेक्टर्स में दिखाई दिया, जिसका कमोडिटी पर भी असर था। गोल्ड थोड़ा सा आज नीचे आया, क्योंकि गोल्ड को जो है वो आप जानते हैं सिक्योरिटी की तरह रखा जाता है, तो बाकी मार्केट्स का इंपैक्ट जो है उसका गोल्ड पर रिवर्स आता है। तो जब वो ग्रीन में जाएंगे तो थोड़ा सा गोल्ड जो तो है नीचे चला जाता है, तो आज गोल्ड नीचे गया। ये जितनी भी अभी हैपनिंग्स हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन रुपी है, क्या वो थोड़ा सा और मजबूत होने की आपको चांसेस दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू डॉलर्स। देखिए, जहां तक डॉलर के साथ हम कंपेयर करते हैं इंडियन रुपी को, तो अभी हाई टाइम पर है, 87 पॉइंट समथिंग पर है, जो कि बहुत हाई चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये चीजें सेटल डाउन होंगी, जिसकी उम्मीद अब बंद गई है। आप देखिए, आज ट्राइपार्टाइट मीटिंग है, पूरे आपके यूरोप के कंट्रीज के हेड जो हैं आज ट्रंप से मिल रहे हैं। आज जेलेस्की साहब ने सूट दोबारा से पहन लिया है, तो मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा था सूट तब पहनूंगा जब मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, तो उनके सूट से आज आप सेगमेंट ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने पहन लिया है, तो मुझे लगता है कुछ अच्छा होने जा रहा है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे पर हमें एक तोहफा दिया दिवाली का, जीएसटी के रैशनलाइजेशन का, रेट्स का रैशनलाइजेशन नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं, जिससे जो जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बना हुआ था, इसको कैसे हम इसको गुड एंड सिंपल बनाने की तरफ जो मूव किया उन्होंने, और कल ही उन्होंने कैबिनेट के मंत्रियों की मीटिंग भी कर दी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो जो दुनिया की जो हम लीड जिनसे लेकर के बाजार चलते हैं, वो एक अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। और जब अच्छे सिग्नल दे रहे हैं तो हमेशा आप देखिए रुपी इमीडिएटली रिएक्ट करता है।
अगर आप बाकी करेंसीज के मुकाबले देखें तो रुपी गिरा नहीं है। तो जिस तरह से डॉलर पर उसका इफेक्ट है, तो हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी जो है अच्छे उस पे रेट्स में आएगा, और मुझे लगता है कि रुपी स्ट्रांग होगा आने वाले कुछ समय में ही। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से बाजार चलेगा, जिसको हम देखते चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये वापस से जो है डॉलर पर इसका इंपैक्ट आएगा और रुपी बहुत स्ट्रेंथ पे जाएगा, क्योंकि रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए यूपीआई जिस तरह से आगे जा रहा है सब चीजों को देखते हुए, तो आई थिंक एक करेंसी है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होती चली जा रही है। यूरोप में अब यूपीआई को ले गए हैं। हमारा क्रूड का जिसका मेन ट्रम्प साहब को जिसकी दिक्कत है कि रुपी ट्रेड है हमारा रशिया के साथ, जिस पर डॉलर ट्रेड नहीं है, तो वो उसका असर है। अभी कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट रुका है भाई टैरिफ की वजह से। जैसे ही एक्सपोर्ट वापस खुलता है तो हमें असर आएगा उसका। कमोडिटीज की बात करें कि जैसे अभी मैं देख भी रही हूँ, तो क्या ये अगर मुलाकात और ये बातचीत सफल होती है तो इंडियन मार्केट्स में अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं कि अगर ये वाकई युद्ध रुकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ऐसी कौन सी कमोडिटीज हैं जिसपे सीधे सीधे हमें लग रहा है कि ये फ्रूटफुल असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर आप कमोडिटीज की बात करें तो मेजर जो कमोडिटीज है गोल्ड, सिल्वर और आपका क्रूड है। तीनों पर हमने डिस्कस किया कि तीनों पर इसका असर आ रहा है। क्रूड का प्राइस आज घट रहा है। घटने का मतलब है कि आपको सस्ता तेल मिलेगा। सस्ता तेल मिलेगा, आपका कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन कम होती है, मतलब कॉस्ट कम आती है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं अगेंस्ट उसका असर बाजार पर जाता है। तो इन सारी बातों को अगर आप देखें तो जिस तरह से गोल्ड का कंजम्पशन भी होता है, ऐसा नहीं कि गोल्ड खाली ऑर्नामेंट्स के लिए आपके लिए ही बना है, खाली फीमेल्स के लिए, ऐसा नहीं है। इसकी जरूरतें और भी हैं। और सिल्वर भी इसी तरह से, जिस तरह से कमोडिटी इसके आपके प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीजों में, फार्मास्यूटिकल पर इसका मेजर असर आता है। अगर हम कमोडिटी से बाहर निकलते हैं थोड़ा सेक्टर्स की तरफ, टेक्सटाइल पर असर आता है। तो ये पूरे एक बाजार को एक अलग से इंपैक्ट देता है, जिसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और देखिए, मैं तो एक बिल्कुल हिंदुस्तानी होने के नाते कहूंगा कि आने वाला जो डिकेड है वो पूरा भारत का है। जिस तरह से चिप इंडस्ट्रीज आगे जा रही हैं, 99.2% जो मोबाइल हम आज यूज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कल अनाउंस किया कि वो इंडियन मेड है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हम जो फोन यूज कर रहे हैं, हम वो इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन यूज कर रहे हैं, मेड इन इंडिया। तो जिस तरह से लोकल टू वोकल और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से यूज हुआ, इस सारे का असर बाजार पर दिखता है। आप देखिए पब्लिक सेक्टर्स के सारे शेयर्स कैसे बूम करें पिछले 2-3 साल में, और अभी राइट टाइम है सभी के लिए उनको बाय करने का। हमेशा उन्होंने बहुत पहले एक आपको याद होगा क्यू की तरह कहा था कि मैं टिप दे रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर के शेयर ले लीजिए। तो इस पर हंगामा भी हुआ था कि क्या वो शेयर मार्केट में एडवाइजेस देने लगे बिना लाइसेंस के। तो बिल्कुल परमिशन के साथ बातें की जाती हैं। तो आने वाला जो वक्त है, कमोडिटीज जो है उसके इम्पैक्ट्स इस तरह से आएंगे और इन सारी चीजों पर असर आएगा। गोल्ड इस वक्त ऑल टाइम हाई है, देखिए 1 लाख क्रॉस कर चुका है। सिल्वर और गोल्ड ऑलमोस्ट बराबर चल रहे हैं, मतलब कभी कभी हालत यह है कि सिल्वर गोल्ड को क्रॉस करता है। तो अगर आप देखें तो दोनों, अगर आप प्रेशियस मेटल्स के हिसाब से देखें तो गोल्ड को और सिल्वर का कोई आपस में मेल इस तरह का नहीं है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई है। तो बाजार आने वाले वक्त में कमोडिटीज पर मेजर असर डालेगा, और इस कुछ सेक्टर्स पर मेजर असर, इस सारी जो जो शांति वार्ताएं चल रही हैं, जो दुनिया को समझ आ गया कि लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है अल्टीमेटली, ट्रेड भी, क्योंकि भारत के पास जो कंजम्पशन है, जो 140 करोड़ की जो कंजम्पशन है, कोई देश हमको इग्नोर नहीं कर सकता लंबे समय से। और शायद मुझे लगता है ये अमेरिका को भी बात समझ आ गई होगी अभी तक, नहीं तो जल्दी आने वाली होगी, या ये जो इतने लोग गए हैं हम ये मान के चलते हैं कि उनको समझाने गए होंगे कि साहब रहने दीजिए, इस इशू में मत पड़िए। तो ये तो खैर हमारी जो एक सेगमेंट था कि वाकई की बाजार की धड़कन क्या कहती है और इंटरनेशनल मार्केट की वजह से क्या कुछ उछाल और क्या उतार हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब सर हम बढ़ना चाहेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो हम लगातार, जैसे आप गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो ये एक हमारा सेगमेंट हमारे दर्शकों के लिए जिसमें हम कमोडिटीज और क्रिप्टो की बात करते हैं कि जो सिल्वर के अब जो लोगों की रुचि है वो सिल्वर में काफी ज्यादा बढ़ गई है, कहीं ना कहीं वो भी ऑल टाइम हाई जा रहा है। तो ऐसे में क्या अब जितने भी लोग हैं क्या वो सिल्वर से एक बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए शायद ये रुझान है कि अब ज्यादा नहीं वहां पे खरीदारी बढ़ रही है? नहीं, देखिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप ये देखिए सिल्वर और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स की अगर आप बात करें तो कम से कम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। तो इससे ये दिखाई देता है कि बाजार जो है इस वक्त फियरफुल मोड में है, एक कॉशन मोड में है।
जब गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है तो ये मानिए कि इक्विटी से पैसा कम इन्वेस्ट हो रहा है और कमोडिटीज में जा रहा है। तो उसका कारण ये है कि बाजार ग्रीन में जरूर है लेकिन कॉशन के साथ है, जिसको कहते हैं ना स्टॉप लुक एंड गो। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल गो के मोड में है, तो रुका भी है और उसके बाद लुक एंड गो के मोड में है। तो अभी जो है उसको येलो लाइट पे आप कह सकते हैं कि आप कॉशन मूड में है। कॉशन मूड में हमेशा कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता है, ऐसा अभी तक का एक्सपीरियंस है। तो कमोडिटीज पर जो इम्पैक्ट है, जैसे ही आपका बाजार फिर से दोबारा से ओपन होगा, जो पुराने हमने दिन पिछले साल भी देखे या कोविड के बाद देखे जिस तरह से 40-40, 50-50% का रिटर्न आया, तो जैसे वो आएगा तो आपका कमोडिटीज पर उसका इफेक्ट रिवर्सल आता है और कहीं ना कहीं बाजार जो है पूरे का पूरा पैसा बनाता है और सबके लिए पैसा बनता है। तो मुझे लगता है कि सभी के अभी तो सभी के लिए ग्रीन है। अभी आप देखिए कमोडिटी भी हाई टाइम है, आपका इक्विटी भी हाई टाइम है। ऐसा नहीं आप कह सकते इतना नीचे जाने के बाद भी, टैरिफ का इंपैक्ट आने के बाद भी अगर 500-700 पॉइंट्स का अगर मार्केट पर इफेक्ट आता है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं कहा जा सकता, वो तो नॉर्मल है, वो तो रोज होता है। क्योंकि इतना बड़ा 81,000 का सेंसेक्स है, उसमें 500 पॉइंट का गोता खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब बाजार इन चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार है, पूरे का पूरा मूड में है और बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि एक कदम पीछे लेकर के छलांग लगाने को ये जो शेर है वो तैयार बैठा हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां पे हम बात करेंगे द न्यूज ऑन टॉप, यानी कौन सी ऐसी खबर है जो अभी फिलहाल काफी ज्यादा टॉप पर चल रही है। और जिस तरीके से हमने देखा कि अब जीएसटी स्लैब्स में बदलाव आ रहा है, वो 4 स्लैब से घटकर अब 2 स्लैब में जा रहा है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो लोग अब यही पूछना चाहेंगे कि ये जो स्लैब्स घटे हैं जीएसटी को लेकर, और जिसमें कहें तो एक हरियाली भी देखने को मिली है, एक लोगों में उत्साह बढ़ा है, मार्केट अच्छे से खुला है, तो ऐसे में अब अगर इसकी बात की जाए तो पहले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम बात कर लेते हैं कि मार्केट पे, हमारे इंडियन मार्केट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा। देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट में सबसे बड़ा तो जीएसटी का जो स्लैब्स घटा करके वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी। वन नेशन वन टैक्स में अभी भी 5 स्लैब्स हैं, उसके बाद सेस भी लगता है। तो सबसे ज्यादा एफएमसीजी जो आइटम्स हैं आपकी, जो डेली कंजम्पशन की आइटम है, क्योंकि 12% में आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर आइटम्स जो है वो आपकी डेली कंजम्पशन की है, उसको 5% के स्लैब में लाने की बात हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी भी खबर आ रही है, जो राइटर से खबर आई थी, कि कुछ आइटम्स जो है 18% की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि 12% का स्लैब अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो अगर कुछ आइटम्स 18 की तरफ जाती है तो महंगाई की तरफ जाएंगी, और जो कुछ कम की तरफ जाती है तो ऐसा ईज ऑफ डूइंग है, आपकी जो जीने का जो आपकी जो आइटम्स है, जो सुबह मैंने कल भी एक कार्यक्रम में कहा था कि जो ब्रश से लेकर के जो हमारी डेली यूज की आइटम्स है वो सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारे पास जो है पैसा ज्यादा बचेगा। ज्यादा बचेगा तो हमारी कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं, हम ज्यादा खरीदते हैं, हमारी आदत है जब सस्ती कोई चीज मिलती है तो हम 2 खरीदने की तैयारी कर लेते हैं। तो जब ज्यादा खरीदेंगे तो सरकार को टैक्स मिलता है, क्योंकि जीएसटी का कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो ये बहुत सारी चीजें पॉजिटिव में है। जीएसटी है, आपका यूक्रेन की डील अचानक से पीस एग्रीमेंट की तरफ चले जाना, जिस तरह से कुछ आईपीओज नए आ रहे हैं अभी, वो भी सब एक पॉजिटिव सिग्नल्स देते हैं कि वो तभी आते हैं जब मार्केट को स्टडी करके आए होते हैं। तो जहां आप इसको सारे को देखते हो, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स भी हैं और ग्लोबल क्यूज भी आ रही है हमारे पास। तो दोनों को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे फायदे का सौदा ज्यादा है। अभी आप अगला सवाल मुझे मालूम है आप पूछेंगे कि क्या महंगा होने जा रहा है, उसका मार्केट पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो जहां जी तक बिल्कुल। महंगे की बात करें तो जी जी, ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल आपका उस तरफ जाएगा। जी सर, अगर आप एक बार ये दोबारा हमको समझा पाए, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का आप बात कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा राइज होने की आप बात कर रहे हैं कि ये अब इस सेक्टर को थोड़ा सा ऑन द राइज हम देख सकते हैं आफ्टर दिस लैब। जी, जिस तरह से देखिए छोटी गाड़ियां जिस तरह से सस्ती होने की बात हुई है कि उनका रेट 28% से घटा करके 18% में कर दिया जाए, ऐसी एक कल न्यूज थी। तो जब उस न्यूज को हम देखते हैं तो जब छोटी गाड़ियां सस्ती होती हैं तो ज्यादा लोग गाड़ी को खरीदते हैं, उनके पास ईएमआई के लिए पैसा जो है, क्योंकि वो कंजम्पशन आइटम्स उनकी सस्ती होती है, तो उनका होम लिविंग एक्सपेंस जो है कम हो जाता है, जिससे उनके पास पैसा बचता है, तो उनके पास ईएमआई पे करने के लिए भी पैसा आ जाता है, इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। तो उससे ऑटोमोबाइल का कंजम्पशन बढ़ता है। जो मैंने महंगी होने की बात की, जो गाड़ियां महंगी होने की, वो शायद लग्जरी आइटम्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो हमारी जो एक आम सेगमेंट जो है, जिसके अंदर मेजर हमारी पॉपुलेशन जिसके अंदर रहती है, वो आइटम सस्ती होती है, उसपे गाड़ियां सस्ती होती है, सस्ती होती हैं तो सेल ज्यादा बढ़ती है। सेल ज्यादा बढ़ती है तो सरकार को तो रेवेन्यू जो मिलता ही है, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उनके क्योंकि टर्नओवर मैच होते हैं तो बढ़ते हैं। प्लस उसके साथ साथ जिस तरह से एक्सपोर्ट के लिए भी एक अलग बाजार ढूंढा जा रहा है,
अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद जिस तरह से हम लोगों ने दूसरी मार्केट्स को देखना शुरू किया, यूरोपियन मार्केट्स को, उसको, तो कहीं हम अगर उधर जा पाते हैं तो हमारा ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट और बढ़ाया जा सकता है। अभी हम बहुत बढ़ा चुके हैं। इस वक्त हम मार्केट में शायद 5वें या 6ठे नंबर पर दुनिया में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में आते हैं। तो वी आर मेकिंग मोर सेल्स। ठीक है सर, हम अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, जो है बाजार प्रेडिक्शन। अब बात करें अब अगर 20 अगस्त की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो बाजार की प्रेडिक्शन है 20 अगस्त के लिए, वो क्या कह रही है? लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन से रेड फ्लैग या कौन से ग्रीन फ्लैग हैं जो लोगों के सामने आ सकते हैं? देखिए, रेड फ्लैग्स तो अभी मुझे कोई ऐसे दिखाई नहीं देते, कोई ऐसे हालात नहीं दिखा दे रहे। अभी तो सब कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। अगर आज 25,000 रुपए, अब 25,000 पॉइंट्स का निफ्टी ब्रेक कर देता है तो ये 25,250 के लिए आगे बढ़ेगा, और नीचे आता है तो 24,700 पे इसका सपोर्ट मुझे दिखाई देता है, जो मैं चार्ट अपना देख पाता हूं। अब उसके अंदर आप देखते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर चल रहे हैं। अभी हमने पहले भी बात की, जीएसटी रिफॉर्म्स, पीस डील्स जो यूक्रेन की, आपका ट्रंप की मीटिंग, यूरोपियन कंट्रीज की मीटिंग, फेड चेयर की जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने रेट कट की बात की, तो इन सबको देखते हुए मुझे पॉजिटिविटी ज्यादा दिखाई देती है। अगर आप 20 अगस्त की बात करते हैं तो मुझे लगता है बाजार अभी पॉजिटिव मोड में रहेगा। अभी कम से कम कुछ सेशंस तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक बाजार है, ऊपर नीचे होता है, वो होगा, वो नॉर्मल है। वो नहीं होगा तो फ्लैट लाइन तो किसी को जिंदगी में पसंद नहीं है। तो ये मुझे लगता है इसमें ऊपर जाने के चांसेस हैं। कुछ समय के लिए प्लस माइनस कुछ सेक्टर्स में हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आज टेक्सटाइल सेक्टर ने बूम दिखाया, अपना पॉजिटिव दिखाया, पॉजिटिविटी दिखाई है, कल भी मुझे लगता है ऊपर रहने वाला है। क्योंकि इस पी स्टॉक का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है टेक्सटाइल पर आने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैरिफ का असर दो सेक्टर्स पर है, टेक्सटाइल पर और फार्मा पर, और प्लस और अभी है आयरन एंड स्टील और उस पर, लेकिन मेजर इन पर आता है। तो मुझे लगता है 20 अगस्त के लिए आपके दोनों सेक्टर जो है वो पॉजिटिव रहने वाले हैं, और डिफेंस तो ऑलरेडी चल ही रहा है। नहीं, देखिए, मैं किसी शेयर के लिए पर्टिकुलरली रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा सेक्टर्स को चूज कीजिए, कभी भी किसी पर्टिकुलर शेयर में मत जाइए, सेक्टर्स को चूज कीजिए। मैंने आपसे कहा कि टेक्सटाइल जो है, देखिए रिलायंस ने आज उसके लिए बूम दिया, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपकी आपकी केमिकल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। तो रिलायंस खाली एक उसमें नहीं है, पर देखे तो ज्यादा सपोर्ट जो है वो आपका टेक्सटाइल से उसका रिलायंस के लिए आता है। उसके साथ साथ जिस तरह से कम्युनिकेशन ने किया, भारती ऊपर गया, तो ये सेक्टर्स जो है आपको, आप सिग्नल दे रहे हैं, तो आप इसके अंदर से अपने मतलब के शेयर्स ढूंढिए और आप उस पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 4-5 जो शेयर्स हैं, जो हिंडाल्को है, नाल्को है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इनमें रखिए। आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, हमसे बात करने के लिए रावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा उनको जरूर क्लैरिटी मिली होगी कि अब जिस तरीके से मार्केट उठी है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर उन्हें इन्वेस्ट करने की खास तौर पर ज़रूरत है। हम ऐसे ही लेकर ही अपने जो सेगमेंट्स हैं आते रहेंगे, और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं कि क्या उनकी राय है कि कीप द ट्रेडिंग एज हाई, और हम रोज इसी तरीके से रूबरू होंगे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ और बताते रहेंगे कि मार्केट की चाल और हाल क्या है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, ऐसी कुछ और एपिसोड्स लेकर हम आते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।